प्रेम की परिभाषा आप क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को? प्रेम की तो देखिए हमेशा से एक ही परिभाषा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई सेल्फिश रीज़न ना हो। अ, आपकी उम्मीदें, ये बातें अलग होती है, लेकिन अगर किसी स्वार्थ के साथ आप काम कर रहे हो, तब तो जिस दिन स्वार्थ खत्म होगा, प्यार अपने आप ही खत्म हो जाएगा कि मेरा तो काम निकल गया। मुझे जिस स्वार्थ के लिए मैं जुड़ा था, वो कुछ भी हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, वो मेंटली आपको कोई स्वार्थ है हो सकता है, फिजिकली कोई स्वार्थ है हो सकता है। पर अगर स्वार्थ है, तो जब तक स्वार्थ रहेगा तभी तक प्रेम रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। निस्वार्थ प्रेम करना हाँ चाहिए। जी। एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा इसमें कि अगर आप यूजुअली जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो आप किसी इंसान से प्रेम कर रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बदल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो नहीं है जो पहले थे, और ये इसको सोच के आपको बुरा लगता है, अगर पॉजिटिव है, आप पहले देर से उठते थे, आप जल्दी उठने लगे, तो अच्छी बात है। और अगर कोई नेगेटिव सेंस है, तो ये भी प्रेम नहीं। प्रेम वो होगा जिसमें आप बदलेंगे नहीं, आप जो थे आपको वैसे ही व्यक्ति प्रेम करेगा। ये मेरी डेफिनेशन है। तो मैंने सोचा, बट इस प्रेम की कहानी में लोग बड़े दुखी हैं, और जिसको मिल गया वो भी दुखी है, हाँ, जिसे नहीं मिला वो भी दुखी है। बिल्कुल। और इस दुख के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रेम एक दुख है लोगों के जीवन में, और लोगों के जीवन में और भी बहुत बहुत दुख है, और हम सब लोग क्रेव करते हैं, हम सब भागते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हैप्पीनेस मिल जाए हमें। ये सुख और दुख आपके नजरिए से क्या होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद की सोच होती है, क्योंकि एक ही स्थिति में आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए देखेंगे। कोई चीज़ है जिसमें व्यक्ति, हो सकता है एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, एक बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया, और एक है जो उसको पॉजिटिवली समझ के उस सिचुएशन से कुछ सीख लेकर आगे बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिकली खुशी की तरफ बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये चॉइस है, ये आपकी माइंड, आपका खुद का माइंडसेट है आपके दिमाग में। लेकिन जब आप सिचुएशंस को लेके ओवरथिंक करने लगते हैं, तो मुझे लगता है आप इतने से दुखों का पहाड़ बना लेते हैं। जी। मैंने कुछ समय पहले भी एक सेशन में कहा था कि जब हमने प्रेम की बात की, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप होता है, तो उसको पता है कि वो दुखी है, तो वो खुद चला के दुख वाले सॉन्ग्स ही चलाएगा जबकि उसको पता है कि उसको मूव ऑन करना है या उसको आगे बढ़ना है, पर वो ऐसे ही चीज़ों की तरफ बढ़ेगा जो उसको और उन चीज़ों की याद दिलाता है। तो व्यक्ति उन चीज़ों को चुन रहा है जो उसे और दुख की ओर लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्शियसली नहीं हो रहा, लेकिन अनकॉन्शियसली आप चूज कर रहे हैं ये चीज़ें। तो आपको जब समझ आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे तकलीफ पहुंचा रही है, तो एक समझदार व्यक्ति यही करेगा कि अब मुझे इसका विपरीत उल्टा करना चाहिए, ताकि मैं इन चीज़ों से दूर चला जाऊं, पर वो और उसी की ओर बढ़ रहा है। तो ये चॉइस है। कई लोग पेन ना एंजॉय करने लग जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वो जैसे आपने कहा ना कि वो गाने सुन रहे हैं, वो जी। एक्चुअली उस इमोशन को अब एंजॉय करने लग गए हैं, और इसे हम सैडिस्ट पर्सनालिटी बोलते हैं।